कहते हैं कि कहिनो अहे हो भिलिनियों के राम। चल रहा है दामाद आयोग को लेकर के। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं एनडीए के गठबंधन में जितने पार्टियां हैं सब पे ये सब दामाद आयोग माँ और बहन विधान परिषद जाए और राज्यसभा जाए और हमारी आपकी माँ बहन आम आवाम की माँ बहन का 2500 रुपया कीमत लगाया। तो की जनसंख्या बिहार में 15% और 15% का विधान परिषद और राज्यसभा में हिस्सेदारी होता है कि नहीं। वह कृष्ण का पद धारण करता है, भगवान कृष्ण को अपमानित कर रहा है। बताइए, भगवान कृष्ण को अपमानित करने वाला कहाँ टिकेगा। जनसुराज में आए हैं तो क्या लगता है आपको टिकट मिल ही जाएगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। लालू प्रसाद जी आदरणीय रहे हैं और उनके सानिध्य में मैं 77 से। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं पटना 10 तक न्यूज। हमारी उपस्थिति अभी गया जिला के टिकारी विधानसभा में। हमारे साथ बगल में बैठे हुए राजेंद्र यादव जी टिकारी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनसुराज पार्टी में शामिल हैं और जनसुराज में टिकट के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर दिए हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि टिकारी विधानसभा में देखा जाए तो ज़्यादातर जनसंख्या यादव का है, लगभग 70 से 72 हज़ार। उसके बाद भूमिहार की जनसंख्या है। इनसे जानने के प्रयास करें कि आखिर जनसुराज ज्वाइन क्यों किए, क्योंकि जनसुराज में टिकट लेना चाहते हैं या कोई और पार्टी से पहले भाग आजमा रहे थे, टिकट नहीं मिला, इसके वजह से जनसुराज ज्वाइन किया है। सबसे पहले स्वागत है राजेंद्र जी, कैसे हैं? अच्छा है, आपको भी धन्यवाद है और आपका मीडिया को भी शुक्रिया करते हैं। टिकारी विधानसभा से विधायक की उम्मीदवारी के लिए आप पर्चा भी दाखिल कर दे जनसुराज से। आखिर क्या ऐसी परिस्थिति आ गया, क्या ऐसा टिकारी में विकास नहीं हुआ जो आप आएंगे तो विकास करके दिखाएंगे? देख लीजिए, 35 वर्षों से जो शासन चल रहा है बिहार में, लोकतंत्र के दौर में सच मानिए तो राजतंत्र चल रहा है। आज आप खुलेआम देख रहे हैं कि मेहारू बेटा बेटी परिवार पर लोग आ गए हैं, वैचारिक शून्यता आ गई है, विचारधारा खत्म, सब विचारधारा खत्म, एकदम खत्म हो गया है। स्वार्थवाद और कुर्सीवाद का दौर है, हावी है। तो उस प्रक्रिया में मैंने देखा कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के बदौलत जो पार्टी कायम हो रही जनसुराज, उसका विचारधारा बना है और विचारधारा है मानवतावाद, जो सब वादों में सर्वोपरि है। मानवतावाद के बदौलत ही सच्चा राष्ट्रवाद और सच्चा समाजवाद कायम हो सकता है। और जनसुराज का गांधी जी का सत्य अहिंसा ताकत है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान ताकत, वही रास्ता है। और फिर मैंने देखा कि बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे नेता, हमने देखा है, हमने सबों के साथ रहा है। लालू प्रसाद जी आदरणीय रहे हैं और उनके सानिध्य में मैं 77 से, लेकिन 25 वर्ष से तो कटोरा लेके टिकट का भीख मांगता रहा, भीख मंगा बना हुआ रहा, लेकिन कभी मेरे जैसा आदमी को टिकट देना मुनासिब नहीं समझा। बल्कि एक बार तो यहां तक कह दिए कि आपको सब कहता है कि बड़ी फास्ट है, तेज है, से चलिए आपकी पत्नी को टिकट दे। उसमें भी इफ बट करती और लोग तमाशा लगते नहीं। तो जनसुराज में आए हैं तो क्या लगता है आपको टिकट मिल ही जाएगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जनसुराज का जो रास्ता है, जो मकसद है, वो सही।
आज तक किसी नेता ने, किसी पार्टी ने नहीं जनता जनार्दन को बताया और कहा कि आप वोट जो है अपने बच्चों के लिए की, अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए कीजिए, बिहार की बेहतरी के लिए। अभी तक जो भी वोट मांग रहा है अपनी सत्ता के लिए मांगा, हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, हमारी सरकार बनवा दीजिए, वोट दीजिए। आप अभी सुन रहे हो माई बहन मान योजना का बड़ी हालत। अब आप ही बताइए कि वो मान योजना है कि अपमान योजना है। किसी की माँ और बहन विधान परिषद जाए और राज्यसभा जाए और हमारी आपकी माँ बहन, आम आवाम की माँ बहन का 2500 रुपया कीमत लगाया जाए। बताइए ये किस तरह का अपमान है, कितना नीचा हरकत है। और उसमें भी विधान परिषद और राज्यसभा उच्च सदन माना जाता है, उच्च सदन कहा जाता है जिसको विद्वान सभा। अपनी माँ बहन को विद्वान सभा, इधर बीए एमए डबल एमए किए हुए है, वो मारा मारा फिर रहा है और उसकी माँ बहन का कीमत 2500 रुपया। आदमियत है? कहां खो दिया लोग आदमियत। 2500 रुपया कीमत थोड़ी वो लगा रहे हैं, 2500 रुपया देने की बात कर रहे हैं। देने की बात कर रहे हैं किस लिए? वोट के लिए ना, वोट के लिए ना। बताइए लोकतंत्र में वोट की राजनीति नहीं कर रही है। लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबसे बड़ी ताकत का अधिकार है, बड़ी ताकत है। और वोट जो है बहुमूल्य हुआ करता है, बेशकीमती है। वोट को खरीदना, लालच दे करके पाना अपराध है। प्रशांत किशोर जी ने सीधा सीधा कहा कि नहीं, वोट आप अपने बच्चों के लिए, मुर्गा दारू पैसा पर वोट मत कीजिए, जात पात पर वोट नहीं कीजिए। जात पात केवल आपको बहकावे के लिए है। अब बताइए, आप ही विचार कीजिए, यादवों की जनसंख्या बिहार में 15% और 15% का विधान परिषद और राज्यसभा में हिस्सेदारी होता है कि नहीं? लेकिन नहीं मिलता है। वो हिस्सेदारी कहां चल जाता है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के घर में चला जाता है। उनकी पत्नी जाती है विधान परिषद और बेटी जाती है राज्यसभा, और पूरे बिहार के यादवों का हक हकूक खत्म। टिकट में कहा जाता है कि समीकरण जो वोट जीतने का, चुनाव जीतने का होगा तभी न टिकट मिलेगा। तो उसमें तो ठीक है समीकरण, लेकिन इसमें विधान परिषद और राज्यसभा में हकवारी क्यों? आप अपने घर में क्यों सब रख लेते हैं? ये जातिवाद नहीं है। जनता बेवकूफी में जातिवाद कर रहा है। नेता कोई जातिवाद नहीं है। नेता कुर्सीवाद है, स्वार्थवाद है, परिवारवाद है, बेटा बेटी वाद है, पत्नीवाद है। नेता जातिवादी नहीं है, इसलिए जनता भी अब जातिवादी नहीं रहेगा। जात के नाम पर वोट नहीं करेगा। जिसके पास त्याग होगा उसको वोट करेगा। स्वार्थ और सत्ता के लिए वोट नहीं करेगा, स्वार्थ और कुर्सीवाद के लिए वोट नहीं करेगा। आप समझ लीजिए, यादव केवल बिहार में उलझा हुआ नहीं रहेगा, पूरा देश में यादव है। और यादवों की संख्या 25 से 30 करोड़ के आसपास है भारत में। और यह न्याय पसंद कौम गिना जाता है, जिसकी राह हस्तिनापुर की गद्दी कर रहा है, दिल्ली की गद्दी कर रहा है। एक बार दिल्ली की गद्दी पर मुलायम सिंह यादव पहुंच भी रहे थे, लेकिन लोग उनको गड़वा दिया। जो दुशासन है वह कृष्ण का पद भी धारण करता है, भगवान कृष्ण को अपमानित कर रहा है।
बताइए, भगवान कृष्ण को अपमानित करने वाला कहां टिकेगा? कौन अपमानित कर? क्यों नहीं? आप देख रहे हैं कि जितने लोग हैं जिनको केवल अपना ही बेटा बेटी पत्नी दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? ये अंधभाग न हुआ? धृतराष्ट्र बन चुके हैं। लालू यादव के पार्टी में है कि हर पार्टी में लगभग? लालू जी, अब यादव जी है इसलिए खाली लालू यादव पर टारगेट नहीं नहीं, मैं सबको कह रहा हूं, लालू जी की वही बात है, रामविलास जी की वही बात है। रामविलास जी के भी बेटा युवा हैं, होनहार हैं, वो बिहार की सत्ता में आ सकते हैं। सीताराम मांझी की भी बेटा हैं। लालू जी तो बेटा मेहरारू के लिए जान प्राण सब दिए हुए हैं। और अब तो नीतीश जी के भी बेटा सामने आ रहा है। इन लोग के सामने और बिहार में कोई बेटा उठा नहीं है, कोई युवा नहीं है। पूरा बिहार बेटा विहीन है, पूरा बिहार बूढ़ा है। ये बिहार में चर्चा भी चल रहा है दामाद आयोग के लेकर के। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं एनडीए के गठबंधन में जितने पार्टियां हैं सब पे ये सब दामाद आयोग बना लिए। देख लीजिए, इस पर हम क्या कहेंगे? चलनी और सूप की लड़ाई है। कोई फटर फटर कर रहा है, कोई भी 72 को छेद है। अरे देखिए उधर, अगर जोगीराज भगवान श्री कृष्ण को लोग समझते हैं, जिस जो वसुधैव कुटुंबकम के प्रणेता रहे थे और जिनका नारा था विश्व बंधुत्व का नारा था, सत्य और धर्म की स्थापना का जीवन पर्यंत संघर्ष का संदेश जिन्होंने दिया था, समानता जिनका जीवन का उद्देश्य था, उनका लोक नीति थी, एक लोक नीति थी कि दुनिया बने बराबरी की एक बस्ती। और मित्रता में अमीरी गरीबी कोई माने नहीं रखता है। विप्र सुदामा और कृष्ण की दोस्ती धरती और गगन में गूंजता है, उसका दूसरा कोई आज तक उदाहरण नहीं मिला है। उसकी सामना करने वाला कोई मित्रता का मोल चुकाने वाला नहीं उदाहरण मिलता है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंखों के आंसू से सुदामा जी के पैर को नहला दिया था और उपहार भी ऐसा दिया था कि अपने समकक्ष लाके खड़ा कर दिया था। चलिए वो तो वहां आगे जाइएगा तो अगर बहुत त्याग के लिए फिर मित्रता अगर है तो उसका उदाहरण दानवीर कर्ण हो सकता है, जो कि त्याग करते हुए सारा चीज जानते हुए मित्रता के लिए अपने आप को झोंक दिया था, अपने को बलिदान कर दिया था। लेकिन इसके अलावे और फिर कोई मित्रता सामने नहीं दिखता है। बड़ा भाई, छोटा भाई, फल्ला ढेका, सब बकावा है। अरे भाई, आप देख रहे हैं अमृत जो होता है, दूध दही घी, उसका लोग तिजारत कर बैठते हैं। दही का टीका लगा देते हैं नीतीश कुमार के, भगवान बना देता है। बताइए, जो भगवान बन गया और भगवान के सामने कोई टिकेगा? जब भगवान बना दिया तो भाई मेरे, कम से कम अमृत का तिजारत मत करो और जहर का प्रयोग करने से बचो। ये मेरा ऐलान है। और सुन लीजिए, कहते हैं कि कहिनो अहे हो भिलिनियों के राम, हाशिए पर रहने वाले वंचितों के लिए भी भगवान है, भिल्लियों के लिए भी भगवान है। और वो आज प्रशांत किशोर के रूप में आया हुआ है। और अब सारे के सारे लोग जागेंगे और प्रशांत किशोर के साथ चल पड़ेंगे और जन सुराज ही रहेगा, दूसरा बाद बाकी कोई नहीं रहेगा। टिकारी के लेकर के हम आपसे चर्चा करने के लिए आए थे। पूरे आप कृष्ण से लेकर के पूरे मुद्दा को खोल दिए कहीं ना कहीं। बिहार में जितने परिवारवाद है सब पे आप आरोप लगा दिए। तो ये टिकारी का मेन मुद्दा क्या है? टिकारी हाथ में है और जन सुराज जीतेगा। अभी तक वहां जो भी जीते हैं वो ठेकेदार टाइप फलना ढेकना जीते हैं।
वो धोखेबाज हैं, जातिवादी करते हैं। अब जातिवाद नहीं चलेगा, जातिवाद नहीं चलेगा, अब चलेगा मानवतावाद, चलेगा बच्चों की शिक्षा और रोजगार और बिहार की उन्नति के लिए आगे लोग बढ़ेंगे और उसी के लिए वोट करेंगे। और जब स्वराज की ही सरकार बनेगी। हमारे साथ राजेंद्र जी थे और लंबी कहानी के साथ समझिए तो पूरे बिहार का माहौल जो चल रहा है वर्तमान में सारा पाठ पूजा खोल दिया है। बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आप टिकारी कोच से बिलोंग करते हैं तब कितना इनके बारे में जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।